बाप ही जल्लाद बन गया। अपनी सगी दो बेटियों को छुरी के वार करके उनको ज़िबा कर दिया। सुबह 7 बजे का टाइम था, चाची भागती हुई आई रोती हुई तो मेरे पास आई, उठाया उसने, मुझे बोलती है आपके अब्बू ने आपकी बहनों को मार दिया। मैं भागता हुआ आया, नंगे पाँव भागता ऊपर गया हूँ। ऊपर जब गया हूँ तो मेरी बहनों की गर्दनें कटी हुई, खून में लथपथ पड़ी हुई, वो सामने छुरी लेके बैठा हुआ है। मैंने जब बहनों की तरफ नजर मारी तो मेरे पाँव से जमीन निकल गई। पहले भी गंदा था, हमारी माँ को भी मारता था, हमारी माँ भी इसी ने मारी है। आए दिन उसको मार पीट करता था, सीढ़ियों से घसीटता हुआ लाता था। कानून हमारा साथ नहीं दे रहा, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारी बहनों को तड़पा तड़पा के मारा है, इसे भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारा जाए। कत्ल का बदला कत्ल होता है, हमें इसका खून चाहिए। जब वालिदा का इंतकाल हुआ पहले बहुत सही रहता था। कुछ दिन पहले आलिया मेरी बहन जो बड़ी थी उसको इसने कहा कि मेरे साथ ऐसे ही गलत हरकत करो, अब मैं आप जितने पैसे मांगोगे मैं उतने दूंगा। ये आलिया को डराता धमकाता था। इसने 2-3 दफा आलिया को बोला। आलिया ने मेरे आगे बताया कि बहन मुझे अब्बू ऐसे ऐसे बोलता है। रिमांड में ला के भी उसको सुकून से बिठा के खाना दे रहे, हर चीज दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें कराची का इलाका है कौसर न्याजी कॉलोनी, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बाप ही जल्लाद बन गया। अपनी सगी दो बेटियों को छुरी के वार करके उनको ज़िबा कर दिया, कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ़्तार तो कर लिया है। लेकिन अब जो उनके वर्सा हैं, जो उस जल्लाद बाप की मज़ीद बेटियां हैं और बेटा है, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उल्टा पुलिस इनको फेवर देने के बजाय वो मुलजिम जल्लाद बाप को जो है वो फेवर दे रही हैं। और अभी तक ना ही वो जाए वक़ुआ पर आए, ना ही कोई शवाहिद इकट्ठे किए हैं और ना ही तफ्तीश कर रहा है। और मज़ीद क्या ये इनका कहना है, क्या इनको जो है वो मसले इनको पेश आ रहे हैं, ये इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या मसले हो रहे हैं आपके साथ। सर मसला कोई नहीं है। पहले तो आप शुरू से ये बताओ कि वाक़या किस तरह पेश आया। सर वाक़या तो इस तरह पेश आया, मैं तो कहीं और रहता हूँ ससुराल में। मैं सोया हुआ था, सुबह 7 बजे का टाइम था, चाची भागती हुई आई रोती हुई तो मेरे पास आई, उठाया उसने, मुझे बोलती है आपके अब्बू ने आपकी बहनों को मार दिया। तो सर मैंने समझा वैसे कोई मारा वारा होगा। मैं भागता हुआ आया, नंगे पाँव भागता ऊपर गया हूँ। ऊपर जब गया हूँ तो मेरी बहनों की गर्दनें कटी हुई, खून में लथपथ पड़ी हुई, वो सामने छुरी लेके बैठा हुआ है। उसको कोई खौफ व इराज कुछ भी नहीं, ऐसे बैठा हुआ, उसको ना डर है भाई मैंने कुछ किया है कुछ नहीं किया, ऐसे ही सुकून से बैठा हुआ। सर मैंने जब बहनों की तरफ नज़र मारी तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई कि मेरी बहनें पूरे खून में लथपथ पड़ी हुई हैं और वो जल्लाद बाप ऐसे सामने बैठा हुआ, उसको कोई फिक्र फार नहीं है कि मैंने अपनी बच्चियों के साथ, सगी बच्चियों के साथ, कौन करते हैं ऐसे सगी बच्चियों के साथ, वो जल्लाद बाप जिसको तरस नहीं आया अपनी बच्चियों में छुरी चलाते हुए, जिन्होंने इतने बुरे तरीके से गर्दनें काटी, उनको छुरियाँ मारी, उनके हाथ बांधे हुए, वो मासूम बच्चियों का कसूर क्या था जिस वनवाद पे उसको मारा उनको। ठीक है, तो उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, फिर क्या हुआ। सर पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, FIR भी कर दी। सर कल इनको कोर्ट लेके गए हैं तो मैं कोर्ट पहुंचा हूँ। आईओ ने मुझे कॉल नहीं की कि आप कोर्ट आ जाओ, मैं मुजरिम को लेकर आया हूँ। सर मुझे किसी और से पता लगा, मैं कोर्ट पहुँचा हूँ तो कोर्ट के बाहर मैं खड़ा हूँ। ऊपर गया हूँ जब मंजिल पे जहाँ कोर्ट था इनका, तो वहाँ पेश करने की जगह में इनको बाहर बैठे हुए थे, मैं उनसे मिला हूँ। मैंने ना ऐसे उसका आईओ को बोला, मैंने बात करने दो, तो आईओ साहब मुझे धक्के दे रहे हैं कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर खड़े होकर धक्के दे रहे हैं, निकलो इधर से, तुम लोग क्यों आए हो इधर। तो मैंने बोला सर मैं क्यों आया हूँ, मेरी बहनों का कत्ल हुआ हुआ है, मेरी बहनों को ज़िबा किया हुआ है, मैं कैसे नहीं आऊँगा, मैं मुद्दई केस का खुद कैसे नहीं आऊँगा। आपने मुझे इतला दी कि आप आए हुए कोर्ट लेके, तो उसके बावजूद मुझे बोल रहा आप निकलो, क्यों पीछे लगे हुए इसके। बोलता तुम रिमांड क्यों लेना चाहते हो, उसको जाने दो जेल में। सर मैं कैसे जाने दूँ जेल इनको। तो जेल जाने के बाद क्या बोल रहा है, नहीं नहीं तुम चाहो निकलो इधर से। बोल रहे तुम लोग इधर पंगा करोगे, तुम्हें जज तुम्हें भी डालेगा। मतलब क्यों भी डालेगा जज, जो मुजरिम है उनको तुमने सुकून से बिठाया हुआ है, हमें धमकियाँ दे रहे हो। हमें बोलता है इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, तुम इसके पीछे नहीं लगो, ये वो। सर उसको हटाया जाए, हमारे गुजर पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। इन्वेस्टिगेशन वाले अताउल हैं, उन्होंने कल हमें धक्के दे के निकाला है कोर्ट से। और रिमांड में लाने के बाद बोलते हैं, रिमांड में लाने के बाद उसको बिठाया हुआ सुकून से, रिमांड में लाने के बाद उससे उगलवाओ उन्होंने क्यों किया ऐसा वजह, किस वजह पे बच्चियों को काटा है, उसको सुकून से बिठाया हुआ ताउला ने। तो वो आगे से हमें बोल रहे हैं, जुर्मदार हमें करा दे रहे हैं, धक्के देते हैं हमें। मुझे कह रहे हैं कि निकलो इधर से, धक्के दे के आगे से उल्टा बयान मुझ पे कर रहे हैं, बोलते तुम निकलो वरना कोर्ट में तुम्हें बिठा लेंगे। तो ये उस जल्लाद का एक ही बेटा है, 5 बेटी हैं और ये एक बेटा है जो कि खुद मुद्दई है इस केस में। और इसे जो है अब ये शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस जो है बजाय इसके कि वो इसे सपोर्ट करे, वो उस जल्लाद बाप को सपोर्ट कर रही है। और इसलिए ये बच्चा जो है यहाँ SP के पास आया हुआ है शिकायत दर्ज करने के लिए कि पुलिस का रवैया इनके साथ ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ इनकी वालदा का इंतकाल हो चुका है और वो वालिद ही था जो इनको देखता था, लेकिन वही जल्लाद बन गया और बच्चियों को जो है वो ज़िबा कर दिया। तो यहाँ एक इनकी बेटी भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगी आपके बाप के बारे में, कि कैसी पहले किस तरह की हरकतें करता था, क्या पहले भी मारता था या उसने आपकी बहनों को क्यों कत्ल किया, कोई बात सामने आई, उसके रवैये के बारे में बताएं। पहले बहुत अच्छा था, ये तो बाद में आके इसने कत्ल किया।
पहले भी गंदा था, हमारी माँ को भी मारता था, हमारी माँ भी इसलिए नहीं मारी है। हमारी माँ को आए दिन मारता था, बीमार, मेरी माँ शुगर की मरीज़ थी, आए दिन उसको मार पीट करता था, सीढ़ियों से घसीटता हुआ लाता था। एंड में हमारी बहनों को भी इसने कत्ल किया है। कानून हमारा साथ नहीं दे रहा, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारी बहनों को तड़पा तड़पा के मारा है, इसे भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारा जाए। प्लीज़ हमारा साथ दो। बदले का कत्ल का बदला कत्ल होता है, हमें इसका खून चाहिए। जैसे हमारी बहनों को तड़पा तड़पा के मारा, इसको भी ऐसे ही मारा जाए। ये बहन भाई हैं जो यहाँ इंसाफ के लिए आए हुए हैं एसपी ऑफिस, और ये इंसाफ मांग रहे हैं कि इनके जो बाप जालिम बाप है, जो जल्लाद बन गया है, जिसने मासूम बेटियों को, इनकी बहनों को कत्ल किया है, उसे जो है वो बाकायदा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस जो है बजाय इसके कि वो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें, बजाय उसके कि वो इन्हीं को हरासा कर रहे हैं, इन्हीं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और रिमांड में जो उससे तफ्तीश होनी चाहिए, अभी तक तफ्तीश भी शुरू नहीं की, और ये कह रहे हैं कि अभी तक जाए वक़ूआ पर भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं आई। तो ये इंसाफ के लिए आए हुए हैं। इस मुलजिम की बड़ी बेटी, 5 बेटियाँ थी, जिनमें से बड़ी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इसने, आपके बाप ने इतना जालिमाना कदम क्यों उठाया, क्या ये करता था, इसका रवैया पहले कैसे रहता था। बताया जा रहा है कि आपकी वालदा का इंतकाल हो चुका है, तो उसके बाद इसका रवैया कैसा था औलाद से? जब वालदा का इंतकाल हुआ पहले बहुत सही रहता था। तो कुछ दिन पहले आलिया, मेरी बहन जो बड़ी थी, उसको इसने कहा कि मेरे साथ ऐसे ही गलत हरकत करो, अब आप जितने पैसे मांगोगे मैं उतने दूंगा, किसी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। ये आलिया को डराता धमकाता था। इसने 2-3 दफ़ा आलिया को बोला। आलिया ने मेरे आगे बताया कि बहन मुझे अब्बू ऐसे ऐसे बोलता है। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने वज़ू करके कुरान पाक पे हाथ रख लिया। तो जब आलिया ने मेरे को बताया कि अब्बू बोल रहा है किसी के आगे अगर ये बात की ना तो मैं गला काट दूँगा आपका, तो आलिया ने मुझे फिर भी बता दिया कि अब्बू मुझे ऐसे डराता धमकाता है बहुत, रोज़ाना मुझे बोलता है जितने पैसे मांगोगे अब मैं दूँगा, पर ये बात किसी के आगे करना नहीं, मुझे ऐसे गलत हरकत रोज़ाना करने दिया करो। तो आलिया ने बोला अब्बू आप मेरे बाप हो, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए। तो जब मैंने पूछा तो उसने कुरान पे हाथ रख के कसम उठा ली, कह रहे मैं अपनी बेटी के साथ ऐसी जलालत वाली हरकत नहीं कर सकता। तो मैंने बोला अब्बू झूठा कुरान उठाओगे तो अल्लाह पकड़ लेगा आपको। तो इसने वही खारबाजी रखी आलिया के साथ, इसने बुरे तरीके से वही काम किया, बुरा तरीके से काम करके उसको बेदर्दी से इसने मारा। फिर छोटी बहन ज़ैनब उठ गई तो उसको भी इसने छुरियों से बेदर्दी से गला काटा। तो कानून हमारा इंसाफ नहीं दे रहा। भाई हमारा कल कोर्ट गए तो केस का जो आई हो वो भाई को धक्के दे रहा है, उसकी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, उसको सपोर्ट दी जा रही है। रिमांड में ला के भी उसको सुकून से बिठा के खाना दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, उस पर कोई ऐसा जुल्म, मतलब वो मुजरिम हो के भी सुकून से बैठा हुआ है, उस पर कोई ऐसी मार कुछ भी नहीं है। उल्टा हमारे को धमकियाँ दे रहे हैं, तुम्हारे बाप की इतनी बात है, ये वो है, तुम्हारे साथ वो ये कर देगा वो कर देगा, यानी कि हमारे कोई धमकियाँ दी जा रही हैं। उसके साथ कानून फुल सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा यही कहना है हमारा इंसाफ किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। और हमारी वालदा के साथ भी जुल्म यही करता था, बहुत तशद्दुद से उसको मारता था। तो उसको शुगर भी हो गया था, ये बहुत मारता था उसको, इसी ने वालदा को भी मारा है। तो अभी हमारी 2 छोटी मासूम बहनों को भी बेदर्दी से इसने मारा है। हमारा कहना यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलवाया जाए हमें, और इस मुजरिम को बेदर्दी से, इसको भी जैसे वो तड़प तड़प के उनकी जानें निकली है, इसको भी ऐसे ही तड़पाना चाहिए। इसके साथ कोई एहसास, कोई तरस ना किया जाए। हमारा यही कहना है, हमें इंसाफ चाहिए। ये उस जल्लाद जो मुलजिम है, जल्लाद बाप है, उसकी बड़ी बेटी हैं, और ये मुतालबा कर रही हैं कि तड़पा तड़पा कर इसे मारा जाए, क्योंकि इनका रवैया जो था वो इंतहाई अफसोसनाक था। इनकी वालदा के साथ भी वो इसी तरह का रवैया रखते थे, मार पिटाई करते थे, और वो बीमार हुई और उसके बाद वो इंतकाल कर गई। माँ के मरने के बाद बच्चियों का वाहिद सहारा बाप होता है, लेकिन बाप ने औलाद के साथ क्या रवैया रखा ये आपने देख लिया कि बड़ी बेटी हो, छोटी बेटी हो या बेटा हो, वो अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके बाप को तड़पा तड़पा कर ही मारा जाए, जिस तरह अपनी बेटियों को बेदर्दी से उसने कत्ल किया। और ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि अफसोसनाक हरकतें करता था, अपनी बेटी के साथ करना चाहता था, और उसकी ये वजह भी हो सकती है कि उसके मना करने पर इसने कत्ल किया हो। तफ्तीश की जानी चाहिए पुलिस की जानिब से, लेकिन पुलिस इनको सपोर्ट नहीं कर रही, और इसलिए ये लोग यहाँ पर एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास अपनी फरियाद लेकर आए हैं। जी।